हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग चैप्टर नंबर 6 चालू कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का लाइंस एंड एंगल्स। मेरा फेवरेट चैप्टर और वेरी वेरी इजी चैप्टर मैं मानती हूँ। मैथ्स का और ज्योमेट्री का ये सबसे बेसिक और इजी चैप्टर्स में से काउंट होता है। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को कोई सम्स नहीं करवाऊंगी। आज मैं सिर्फ तुम लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट जो अपन लोग 7th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको अपन सिर्फ एक बार रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि अपन लोगों को वो सारी चीज़ें याद है कि नहीं याद है। अगर तुमको याद है तो कंग्रेचुलेशंस, नहीं याद है तो भी कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि मैं वापस पढ़ा रही हूँ, राइट। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट से। सबसे पहले देखते हैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। एक्यूट एंगल हर बच्चे को पता है। एक्यूट एंगल मतलब ऐसा एंगल जो 0 से ज़्यादा है पर 90 से कम है। ऐसा एंगल जो 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है उसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री, जो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा एंगल जो 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ऐसा एंगल जो 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। तो जो एग्जैक्टली 180 मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन होता है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। वापस देख लो, 90 से कम वाला एक्यूट, एग्जैक्ट 90 राइट, 90 से 180 के बीच वाला ऑब्ट्यूज, एग्जैक्टली 180 स्ट्रेट एंगल। और जो बाहर का एंगल होता है ना, जैसे तुम्हारा ये 40 है तो ये जो है ना वो कितना होता है पता है? 360 माइनस 40। ये तुम्हारा पूरा सर्कल कंप्लीट करता है। कोई भी जो सर्कल होता है ना वो टोटल 180 डिग्री 360 डिग्री का होता है। सेमी सर्कल 180 डिग्री का होता है। तुम्हारे पास तुम्हारे प्रोटेक्टर होता है, राइट। प्रोटेक्टर में तुमने देखा है ना कि हाफ सेमी सर्कल शेप का होता है, वो कितने का होता है? 180 डिग्री का ही होता है ना। तो ऐसे ऐसे दो सेमी सर्कल को एक साथ ज्वाइन कर देंगे तो 360 बनेगा। तो रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या? जो तुम्हारा एंगल है उसको छोड़ के 360 का बचा कुचा पार्ट, तो 360 माइनस 40 320। रिफ्लेक्स एंगल मतलब बाहर का, तुम्हारे एंगल के बाहर वाला साइड का पोर्शन, वो कितना होता है? वो हमेशा 180 से ज़्यादा पर 360 से कम। 180 से ज़्यादा पर 360 से कम। चलो अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जब दो एंगल्स को प्लस करने पे तुम्हारा जो सम है वो 90 है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर दो एंगल को प्लस करने पे तुम्हारा जो सम है वो 180 है तो वो सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180। देखो कॉम्प्लीमेंट्री सी पहले आता है तो वो छोटा हुआ, एस बाद में आता है तो वो बड़ा हुआ। सी पहले आता है तो उसका 90 हुआ और एस बाद में आता है क्योंकि वो लेट आ रहा है तो वो लंबा होता जा रहा है तो उसका कितना होगा? 180। सी 90, एस 180। चलिए आगे आते हैं। अब तुम लोगों को ये सारे चीज़ें थोड़ा अच्छे से समझना है क्योंकि यहाँ पे तुम लोगों को यार एंगल लिखने में बहुत दिक्कत करते हो तुम लोग। मैंने 8th में भी देखा था। एंगल्स अपन अच्छे से लिखेंगे, अपन कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे तो अपन लोगों को ये चैप्टर एकदम क्लियर रहेगा। देखो सबसे पहले अपन आते हैं किसके बारे में? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब ऐसा एंगल जिसका जो वर्टेक्स होता है ना वो कॉमन है और उनका जो एक आर्म है ना वो भी कॉमन है, और जो नॉन कॉमन आर्म है ना वो दोनों अपोजिट साइड पे, सेम साइड पे नहीं है। वापस सुन लो मैंने क्या बोला। ऐसे एंगल्स, ऐसे दो एंगल जिसका वर्टेक्स कॉमन है, जिसका सेंटर पॉइंट कॉमन है, जिसका एक आर्म कॉमन है और उसके जो आर्म कॉमन नहीं है वो दोनों अपोजिट साइड्स पे है, ठीक है। तो ये तुम्हारा वर्टेक्स, तुम्हारा ये एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल को अगर प्लस करें ना तो अपन लोगों को ये जो मेन एंगल है वो मिल जाता है। मतलब ABD और DBC ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल। अगर ABD प्लस DBC करें तो अपन को क्या मिल जाएगा? ABC। तो अपन को मेन एंगल मिल जाएगा। अगर ये प्लस ये करें तो अपन को ये पूरा मिल जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इजी। चलिए आते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब एक्स याद रखो। जहाँ पे भी एक्स बने, दो पैरेलल लाइन, इस दो लाइन जब एक दूसरे को काटे, पैरेलल नहीं, दो लाइन एक दूसरे को काटे तो वो तुम्हारा एक्स बनाए तो वो तुम्हारे होंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर ये वाला तुम्हारा 60 है तो ये भी तुम्हारा 60 होगा, ठीक है। तो देखो किस तरह से करेंगे। तुम लोगों को AOD एंगल AOD इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो अपन लोग क्या लिखेंगे? तो एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COB, तो ये भी हो जाएगा 60 और ब्रैकेट में ऐसे लिख के आने का वर्टिकली
ऑपोजिट एंगल V.O.A, ठीक है। आते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब जब एक लाइन के ऊपर कोई एंगल्स बनते हैं तो वो लीनियर पेयर होते हैं। जैसे कि ये ऐसे बन रहे हैं, एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो ए बी डी, डी बी ई बी सी, ये तीनों जो एंगल है ना, इन तीनों को प्लस करने पे आंसर हमेशा 130 आएगा। जब एक स्ट्रेट लाइन पे एक सेमी सर्कल बनता है, ये देखो ये सेमी सर्कल बना रहा है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल तीन एंगल बनते हैं तो वो तीनों एंगल या दोनों एंगल को प्लस करने पे जो सम आएगा वो कितना आएगा, 180। मतलब अगर ये तुम्हारा 60 दिया हुआ, ये तुम्हारा 160 दिया हुआ है और पूछा है ये कितना दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन और ये दोनों एंगल का टोटल कितना होगा, 180। मतलब ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 160 दैट इज 20। तो इसको इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिख के आने का, किस तरह से लिखने का, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180। अब ए बी डी मुझे पता है कितना है, 160, तो इसकी जगह 160 प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 160। देयरफॉर एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये अपन बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, तो प्लीज़ इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल। देखो एक होता है एफ, एक होता है जेड, एक होता है यू, एक होता है एक्स, ये अपन समझ चुके हैं। एक होती है स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं एफ। एफ मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एफ के जो ये अंदर वाले दो एंगल होते हैं ना, इसको अपन करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। मतलब ये दो पैरेलल लाइन के साथ एक ट्रांसवर्सल जो इन दोनों को क्रॉस करती है, इसको अपन ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ये एफ बनाता है। तो ये एफ के जो ये अंदर के दो एंगल्स होते हैं ना, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये 50 है तो ये भी 50, ये 150 है तो नीचे वाला भी 150। करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब आते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब जेड। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब जब दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल बना रही है, तो ये जो है ना, ये और ये दोनों भी इक्वल है, समझे। तो ये तुम्हारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। को इंटीरियर एंगल मतलब ये तुम्हारी दो लाइन, को इंटीरियर एंगल मतलब ये यू बन रहा है, ये दिख रहा है यू। ज़रूरी नहीं है एफ सीधा ही बना, ये एफ ऐसे भी बन सकता है, ये एफ ऐसे भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस एफ बनना चाहिए, जेड बनना चाहिए। यू बन रहा है, अब देख रहे हैं यहाँ पे यू बन रहा है। यू मतलब ये अंदर के दो एंगल। याद रखना यू में दोनों इक्वल नहीं होते, दोनों का टोटल 180 होता है। दोनों इक्वल नहीं होते, दोनों का जो टोटल होता है वो कितना होता है, 180 होता है। मतलब अगर एक एंगल तुमको दिया है कि ये 70 है, पूछा है ये कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, 110। बहुत ईजी। चलो अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। ये अपन को इस तरह से दिया हुआ है, मेरे को बोला है ये 50 है, बोला है ये फाइंड करो, ये फाइंड करो। तो देखो ये और ये तो इक्वल है, तो ये 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, क्यों, ये दोनों इक्वल है, ये एफ बन रहा है, एफ में ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, राइट। अब ये यू बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 130। या फिर तुम लोग को इंटीरियर एंगल से करो या फिर लीनियर पेयर से करो। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। तुम बोलोगे दीदी ये भी तो है, नहीं। स्ट्रेट लाइन पे इस तरह से ये दो एंगल यहाँ पे और ये दो एंगल यहाँ पे, ये अलग सेमी सर्कल है, ये अलग सेमी सर्कल है। इन दोनों का 180 अलग होगा, इन दोनों का 180 अलग होगा। इन चारों को मिला के 180 नहीं होगा। ये जो सेमी सर्कल बनाता है ना, उन दोनों को मिला के 180 होता है। तो तुम लोगों का यहाँ पे ये 50 है और ये पूछा है कि ये ये 50 है और ये पूछा है कि ये कितना है। तो अपन लोग इन दोनों से भी 180 निकाल सकते हैं और लीनियर पेयर से भी 180, क्योंकि ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे तुम्हारा ये एंगल बन रहा है, तो ये भी तुम्हारा 180 ही होगा, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी पे आते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब जो ट्राइंगल होता है ना, ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं ए बी सी, इन तीनों को मिला के हमेशा जो टोटल होगा ना वो 180 होगा। ये तो तुम लोगों को पता ही है। पर ये एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, इसको ध्यान से समझना। ये तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल है, ये 1, ये 2, ये 3। एक्सटीरियर पूछा है ये कितना होगा, अगर ये दोनों पता है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल हमेशा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब इसके ऑपोजिट कौन है, 1 और 2, इसके सम के बराबर होता है। मतलब अगर 1 50 है, 2 60 है और पूछा है बताओ ये एक्सटीरियर एंगल कितना, तो एक्सटीरियर एंगल मतलब फोर्थ वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 50
प्लस 60 110। या फिर कभी कभी इस तरह से दिया होगा, ये मेरे को 20 दिया है, ये नहीं पता पूछा ये कितना होगा तो भी मिल जाएगा। दिख रहा है सेमी सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल मतलब लीनियर पैर, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 20 दैट इज 160। दो ऑप्शन है लीनियर इसको निकालने के, या फिर ये एंगल दिया है तो 180 में से माइनस करके ये निकाल दो, और अगर ये दोनों दिया है तो इन दोनों को प्लस करके ये निकाल दो। बहुत ज़्यादा इजी, इसको अपन बोलते हैं सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। बहुत ज़्यादा इजी। एक्यूट देखा, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजस्टिंग मतलब समझ आया, वर्टिकल मतलब एक्स, लीनियर मतलब एक लाइन के ऊपर जो एंगल्स बनते हैं, करस्पॉन्डिंग मतलब एफ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब जेड, को इंटीरियर एंगल मतलब यू, और तुम्हारा ये एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। बहुत ज़्यादा इजी, पूरे चैप्टर में से अपन लोगों को ये सारी प्रॉपर्टीज से काम करना है। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज दिमाग में अच्छे से बैठी हुई है तो आप लोगों के लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है।